15 साल की थी जब मुझसे घर वालों ने बात करनी बंद कर दी थी, ये सोच के कि मैं 16 साल की जैसी होंगी, मैं कैरेक्टरलेस हो जाऊंगी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ। साउंड्स क्रेजी बट इट्स ट्रू। सो हुआ क्या था कि मेरी फैमिली में ना कुंडली दिखाना वगैरह बहुत चलता है। आई डोंट नो तुम लोग क्या चलता है कि नहीं चलता, बट मेरी फैमिली में बहुत चलता है। तो ऐसे ही मेरे घर के एक बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, आई रिस्पेक्ट है, तो उन्होंने बोला कि उसकी डिटेल्स शेयर कर दो मेरी मदर से। तो मम्मा ने कर दिया। तो प्रेडिक्शन ये थी कि जैसे ही मैं 16 साल की होंगी मेरा एक बॉयफ्रेंड बनेगा, और बॉयफ्रेंड बनते ही मैं सब कुछ भूल जाऊंगी एंड मैं एकदम पागल जाऊंगी उसके पीछे, और मैं एकदम कैरेक्टरलेस हो जाऊंगी, और मेरे एक बॉयफ्रेंड नहीं रहेंगे, मेरे 1000 बॉयफ्रेंड रहेंगे। माइंड यू, मेरा 26 साल की एज में सिर्फ एक ही बंदा बना है, और मतलब मुझे बहुत हंसी आती है, बट एनीवेज। तो अब क्या हुआ कि अब पूरी फैमिली वेट कर रही है कि मैं 16 साल की कब होंगी। अब भाई करते करते ये प्रेडिक्शन का टाइम था अराउंड अप्रैल और अक्टूबर 2016 में मैं 16 साल की होने वाली थी। तो मैं 16 साल की होती हूँ, मतलब किसी ने आज तक मुझे विश वगैरह नहीं किया, मतलब वो बहुत कोल्ड ट्रीटमेंट था। और उसके बाद क्या हुआ कि टाइम बीतता गया, 10th के रिजल्ट्स हैं, आई डिडंट डू वेल इन माई 10th। मेरे 6.8 CGPA थी, बट ठीक था। मतलब मेरी फैमिली, मतलब मेरी मदर को इससे ज़्यादा मेरे से उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि आई वॉज नॉट गुड एट स्टडिंग। तो अब ये हुआ कि मुझे डिक्लेयर कर दिया गया कि हो सकता है इसकी फैमिली में कुछ ऐसा हो कि इसकी मदर ना बता रही हो, बट इसने कर लिया हो। तो सबने डिस्टेंस वगैरह मेंटेन कर लिया। बट मेरे में कभी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे में कभी इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं बाहर जाऊँ और कैरेक्टरलेस हो जाऊँ। हाँ, जवानी चढ़ती है, तो वो एज ही ऐसी है कि उसमें जवानी चढ़ती है, बट मेरी जवानी ऐसी थी कि सबका बंदा है तो मेरा बंदा भी बनेगा, जो कि बना नहीं। और बाहर जाना है तो परमिशन मिली नहीं। तो यही था मेरा, कुछ ऐसा कुछ बहुत वो नहीं था। बट हाँ, पता नहीं लोग कैसे ये सब प्रिडिक्ट कर लेते हैं और कोई कैसे मान लेते हैं अपने बच्चे के लिए। एनीवेज, तो हुआ क्या कि अब 10th का रिजल्ट ख़राब हो गया, 16 साल की एज हो गई, क्रॉस हो गई, अब मैं 17 की हो गई। अब मुझे 17 की जब मैं हुई तब मुझे ये बात पता चली कि मेरे लिए ऐसे ऐसे कुछ प्रिडिक्शन की गई है। एंड मुझे ये बात इतनी ज़्यादा ईगो पे लग गई कि मैंने सोचा कि क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पढ़ के देख लेते हैं। तो 11th में मैंने कॉमर्स विदाउट मैथ्स ली थी। एंड यार, पढ़ना, अगर तुम्हें लगता है कि कॉमर्स में क्या ही पढ़ना है, तो एक उससे बंदे से पूछो जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी पढ़ाई नहीं करी है, ठीक है। तो मैंने पूरी ज़िंदगी पढ़ाई नहीं करी थी और मुझे अब पढ़ना था, तो मैं पढ़ी। मेरा UT टेस्ट 1 था 11th क्लास में, मेरे अच्छे नंबर आए। और वो जो होती है ना क्लास में आपको प्रेजिंग मिलती है, एकदम बहुत सारा लोग प्रेज करते हैं, तो अब मुझे वहाँ से आदत पड़ गई कि ये वाह भाई बटोरने की। तो अब मैं पढ़ रही हूँ। फिर 11th चला गया, अब 12th आ गई। 12th में भी सब बोल रहे हैं आयुषी तो कहाँ ही नंबर आएंगे, आयुषी का तो कॉलेज में देखना पड़ेगा, इन पे तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि ये प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड कर पाए। मैंने बोला मुझे NLU जाना है, तो मेरे घर वालों ने मेरी मदर को सीधा बोल दिया कि NLU सबके बस की नहीं होती, वहाँ का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। एंड मैं NLU नहीं गई, बट आई क्लियर्ड BHU। तो हुआ क्या कि 12th का रिजल्ट आया, और मेरा जो कज़न है, हम दोनों सेम एज के हैं, मेरा जो कज़न है उसके मार्क्स 60% आए और मेरे मार्क्स आए 85%। तो हुआ क्या, तो बस यही तो हुआ क्या इसके बाद कि अब सबको शॉक लग गया। कोई मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस भी नहीं बोल रहा, बेस्ट विशेस भी नहीं बोल रहा। घर में एकदम मातम छाया हुआ है कि मेरे 85% आ गए, और जिसके अच्छे नंबर आना चाहिए था, जिसका प्रेडिक्शन तो ये था कि ये तो लाइफ में एकदम IAS बन जाएगा, इसके तो नंबर इतने कम आ गए। अब कोई मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं बोला, लेकिन सब उसको समझा रहे हैं कि कोई बात नहीं बेटा, डिप्रेशन में मत जाना। सब उसको पोस्ट भेज रहे हैं, और लोगों ने मुझसे बस ये बोला कि हमें तुमसे उम्मीद नहीं थी। एंड दैट वॉज द मोमेंट आई रियलाइज कि भाई तुम कुछ भी कर लो, तुम लाइफ में कुछ भी कर लो, तुम्हारे साथ सिर्फ एक इंसान हमेशा स्टैंड करेगा, तुम्हें सपोर्ट करेगा, वो तुम्हारे माँ बाप ही हैं। एंड माई मदर, वो मतलब क्या बोलूँ मैं उस लेडी के बारे में, वो ऐसे शील्ड की तरह ना, ऐसे कि मेरी बेटी कैरेक्टरलेस हो जाएगी, कोई बात नहीं, मेरी बेटी भाग जाएगी, कोई बात नहीं, तुम में से कोई कुछ नहीं बोलेगा उसको। सो या, दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। एंड मन हल्का सा लग रहा है, और तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार। अगर तुम लोग देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। एंड आई डोंट नो तुम लोग ने इतनी लंबी वीडियो देखी भी है, और अगर तुमने देख ली है प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू।